कल अगर अनंत अंबानी ने रिलायंस ग्रुप का नाम बदल करके अंबानी ग्रुप रख दिया, कितना ही फर्क पड़ेगा आपको या अनंत अंबानी को? क्योंकि जैसे रिलायंस एंड अंबानी नाम सिनोनिमस है, वैसे ही इंडिया और भारत ये नाम सिनोनिमस है। और बाय द वे, अगर लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, इसके बारे में भी हम सोचेंगे तो फिर वो क्या सोचेंगे? सो ट्रू। वेलकम बैक टू आवर चैनल द पंडिताइंस। इंडिया को भारत कह के बुलाने के बारे में ना आजकल लोगों में बहुत सारी चर्चा है और थोड़ा सा कंट्रोवर्सी भी चल रहा है। वैसे तो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके पहले आर्टिकल की पहली लाइन जो है वो कहती है इंडिया दैट इज भारत, मतलब ये तो पहले से लिखा हुआ है। फिर भी जब रिसेंट G20 समिट के इनविटेशन पर माननीय द्रौपदी मुर्मू जी को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कहने के बदले में प्रेसिडेंट ऑफ भारत बुलाया गया था ना, तो हल्ला मच गया। अब हमें ना इस कंट्रोवर्सी का भाग बनने की कोई इच्छा नहीं है, ना ही हमारा वो इंटेंशन है। ये सब हम आपसे क्यों डिस्कस करें आज? क्योंकि हम आपसे जानना चाहते हैं कि कभी आपने सोचा है कि हमारे देश का नाम भारत क्यों है? ये नाम कब से पड़ा है? क्या इसके कोई रेफरेंसेस है? तो आज इंडिपेंडेंस डे के बहाने से हम लेके आए हैं आपके लिए स्टोरी अखंड भारत की। एंड जैसे हमेशा हम फॉल बैक करते हैं हमारे एंशिएंट हिंदू स्क्रिप्चर्स पे, वैसे ही आज रेफर करने वाले हैं हम विष्णु पुराण को। तो विष्णु पुराण में ना श्लोक है कि उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रेशैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संतति। इसका एकदम सिंपल मीनिंग है कि हमारा ये जो ओशन है ना उसके ऊपर मतलब टुवर्ड्स नॉर्थ, और जो ऊपर बर्फीले पहाड़ है ना उसके नीचे मतलब उसके साउथ में जो देश वसता है, जो वर्षम मतलब जो देश वसता है, वो भारत है। और ये देश में कौन रहते हैं? भरत के, मतलब राजा भरत की संतति, मतलब उनके पौत्र प्रपौत्र, बेसिकली डिसेंडेंट्स। तो ये हम सेफली कह सकते हैं कि भारत ये नाम डिराइव किया गया है हमारे एंशिएंट स्क्रिप्चर्स में से। एंड लाइक शी सेड, व्हाट डज इट सिग्निफाई? इट सिग्निफाइज आवर वर्षम, मतलब इट डिफरेंशिएट्स आवर कंट्री फ्रॉम अदर कंट्रीज। इट्स बेसिकली कंट्री का नाम। बट ये डिसेंडेंट्स ऑफ भरत मतलब कौन? मतलब राजा भरत, जिनके नाम से ये देश बना है, उसके पौत्र प्रपौत्र। अब ये कौन सा राजा भरत है? तो राम और लक्ष्मण का जो भाई है भरत, वो वाला नहीं। जो दुष्यंत और शकुंतला का बेटा भरत है ना, वो भरत, मतलब बेसिकली रामायण का भरत नहीं, महाभारत का भरत। और ये जो राजा भरत है ना, उसके जन्म के बारे में भी ना एक बहुत रोचक कहानी है। बट वो कहानी आज के लिए नहीं, हम वो एपिसोड आपके लिए किसी और दिन लेके आएंगे। बाय द वे, ये दुष्यंत शकुंतला की प्रेम कहानी और ये राजा भरत का जन्म, इसके ऊपर ना कवि कालिदास का एक बहुत सुंदर प्ले है, अभिज्ञान शाकुंतलम। गूगल करके देख लेना बाय द वे। हाँ, तो अब एक सवाल, क्या राजा भरत ने खुद से अपने राज्य का नाम भारत रखा था? जी नहीं। तो कैसे हुआ ये? क्या पहले से नाम भारत है? जी नहीं। तो हजारों साल पहले ना इस राज्य का नाम हुआ करता था आर्यवर्त। अब इस एम्पायर में काफी चेंजेस होते गए, राजा आए राजा गए, लैंड हारे, नाम बदलते रहे। तो कुछ नाम, जैसे नाभि वंश करके नाम था हमारी कंट्री का एक टाइम पे, ऐसे कुछ नाम ना हार्डली 2 जनरेशन के लिए भी थे। सो ये फाइनली एक टाइम आया जब दुष्यंत और शकुंतला का लव चाइल्ड मतलब भरत को थ्रोन पे बिठा दिया गया। आई नो मैंने लव चाइल्ड कहा, बट लेटर ऑन वो एक जो लेजिटिमेट सक्सेसर के तौर पे उनको एक्सेप्ट किया गया। और उन्होंने ना, वो इतने करेजियस थे कि उन्होंने ये जो राजा दुष्यंत का किंगडम था ना, उसको मल्टीफोल्ड एक्सपांड किया, कहाँ कहाँ तक। एंड मतलब इतने सक्सेसफुल थे वो कि उनका जो कॉल आउट होता है ना, मतलब राजा की एंट्री के पहले जो बोला जाता है, मूवीज में तो देखा ही होगा, वो कॉल आउट जो था वो था दिग्विजय चक्रवर्ती सम्राज सर्वदमन भरत। उसका लिटरल मतलब है द वर्ल्ड कॉन्करिंग भरत, जो जहां भी जाता है वो उस राज्य को कॉन्कर करता है, जिसके रथ के पहिए हमेशा चलते रहते हैं और जो राजाओं पे रूल करता है, मतलब जो छत्रपति है।
करेक्ट। और इस वजह से ना राजा भरत का जो ये पूरा किंगडम है ना, उसको जाने जाना लगा भारत खंड या भारतवर्ष इस नाम से। इसमें हमारे प्रेजेंट कंट्रीज के हिसाब से बात किया जाए तो क्या क्या इंक्लूडेड है? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तिब्बत, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार और श्रीलंका, अलॉन्ग विद इंडिया ऑब्वियसली। तो ये सब के मतलब राजा भरत के 100-125 जनरेशन्स के बाद आए कौरव एंड पांडव। तो बेसिकली मतलब कौरव एंड पांडव जो है वो राजा भरत के ग्रेट 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 ग्रैंडसन्स है, ठीक है। तो फाइनली हो गया महाभारत का कुरुक्षेत्र वॉर, एंड उस वॉर के बाद में युधिष्ठिर को एक अभिषेक करके बनाया गया छत्रपति महाराज। तो ये जब महाभारत का युद्ध खत्म हुआ ना, तो उस टाइम पे क्या था ना, ये पूरा जो भारतवर्ष है ना वो स्कैटर्ड था पीसेस में। मतलब जैसे अंग देश था, गंधार राज था, हस्तिनापुर, इंद्रप्रस्थ, मत्स्य देश, ऐसे पूरा स्कैटर्ड था। ना सिस्टम की यूनिफॉर्मिटी थी, ना कुछ मतलब ऐसे कहीं पे मोनार्की कहीं पे डेमोक्रेसी टाइप, वो सब वहां पे था। तो कृष्ण ने अनाउंस किया कि अभी ये युधिष्ठिर के राज्याभिषेक के साथ ना ये पूरे लैंड पे अभी एक छत्र राज होगा, एक यूनिफॉर्म सिस्टम होगी, एंड दैट टू युधिष्ठिर जैसे राइटियस किंग की। एंड फाइनली नाम दिया गया इस पुण्य भूमि को एज भारत। तो धीरे धीरे क्या हुआ ना, विथ टाइम, विथ चेंजिंग टाइम्स ना, इस भारत के ना, हमारे इस संबंध भारत के ना डिविजन्स चालू हो गए। कुछ डिविजन्स हुए वॉर्स की वजह से, कुछ डिविजन्स हुए पॉलिटिकल कल्चरल रीजंस की वजह से। इफ आई हैव टू गिव यू एन एग्जांपल ना, ये जो श्रीलंका है ना, इसका देखो कैसे हुआ। मतलब तब वो सिलोन के नाम से जाना जाता था। ये जो राम सेतु है ना, इंडिया और श्रीलंका को जोड़ने वाला, वो 1480 में अंडर वाटर चला गया। तो जोग्राफिकली श्रीलंका अलग टुकड़ा हो गया फ्रॉम इन मेनलैंड इंडिया। तो पॉलिटिकल डिफरेंसेस होने लगे क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन डिफिकल्ट हो गया। सो इन अ वे अभी श्रीलंका सेपरेट हो गया इंडिया से। सिमिलरली 1876 में अफगानिस्तान सेपरेट हुआ, और ऐसे ना टुकड़ों टुकड़ों में भारत के डिविजन्स होते रहे। तो अब ये डिविजन्स होने के बाद जब उस भारत को रेफर करना था, अब हर बार ऐसे कैसे बताएंगे वो वाला भारत वो वाला, तो इसीलिए अखंड भारत ये टर्म यूज में आ गया। सो द आइडियोलॉजी दैट आई वांट टू एक्सप्लेन इज, अखंड भारत ये एक नाम नहीं है, ये टर्म है जो उस भारत को दिया गया है। लेकिन अगर ये रिसेंटली जो नए पार्लियामेंट में पता है अखंड भारत का म्यूरल बनाया गया, और उसके वजह से जो कंट्रोवर्सी हुई, अगर आप उसकी बात करें तो वो जो म्यूरल है ना, वो है अशोकन एम्पायर का, महाभारत एम्पायर का रिप्रेजेंटेशन नहीं है ये। देखो राजा अलग है, मैप अलग है, बट फीलिंग्स, सेंटिमेंट्स, प्राइड, ये सब तो सेम ही है ना। और थोड़ा ना रिलीजियस सेंटिमेंट्स, पॉलिटिकल डिफरेंसेस, इन सब को ना थोड़े टाइम के लिए अलग रखते हैं। आई वॉन्ट टू आस्क यू अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, क्या हमें कभी भी हमारी कल्चरल आइडेंटिटी छोड़नी चाहिए? देखो, क्योंकि एक कल्चरल आइडेंटिटी ही हमें हमारी वर्ल्ड में जो स्टैंडिंग है, रिकॉग्निशन है, वो देता है ना। इट इज लाइक एक एंकर है, जैसे शिप को एंकर की जरूरत है, वैसे ही जैसे एक बलून को हवा में गायब होने के लिए, गायब ना हो इसके लिए स्ट्रिंग की जरूरत है, वैसे एक कल्चरल आइडेंटिटी हम सबके लिए इम्पोर्टेंट है। सो ट्रू एंड सो वेल सेड फॉर दैट मैटर। एंड यू नो, मैंने अभी हाल ही में किसी को ये कहते हुए सुना था, शायद किसी इंटरव्यू में या ट्विटर पे, आई एम नॉट टू श्योर, कि इंडिया का नाम बदलना नहीं चाहिए क्योंकि इस नाम से पूरी दुनिया हमें जानती है, ये इस नाम का एक ब्रांड वैल्यू बन गया है। तो अब मुझे एक बात बताओ, कल अगर अनंत अंबानी ने रिलायंस ग्रुप का नाम बदल करके अंबानी ग्रुप रख दिया, कितना ही फर्क पड़ेगा आपको या अनंत अंबानी को? क्योंकि जैसे रिलायंस एंड अंबानी नाम सिनोनिमस है, वैसे ही इंडिया और भारत ये नाम सिनोनिमस है। और बाय द वे, अगर लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, इसके बारे में भी हम सोचेंगे, तो फिर वो क्या सोचेंगे? सो ट्रू। कमिंग बैक टू व्हाट वी वर सेइंग, कि मुझे ऐसे लगता है, या हमें ऐसे कलेक्टिवली लगता है कि भारत ये नाम जो है ना, वो हमें हमारे कल्चरल आइडेंटिटी से कनेक्ट करता है, भारतीय होने से कनेक्ट करता है, हमारे पूरे रिकॉग्निशन को एस्टैब्लिश करता है जग में।
तो हमें ये नाम इस्तेमाल करने में प्राइड फील होना चाहिए, ना कि कोई दिक्कत होनी चाहिए ना। एंड देखो मतलब कोई पॉलिटिकल पार्टी अगर इसे यूज कर रहा है अपने बेनिफिट के लिए, या कोई पॉलिटिकल पार्टी अगर ऑपोजिशन को कॉम्प्लिकेशंस पैदा करने के लिए यूज कर रहा है, इस सब के झमेले में पड़ने के लिए हम ये नहीं कह रहे, हम किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करने के लिए ये सब नहीं कह रहे हैं। हमारा मुद्दा बहुत क्लियर है कि इट्स ऑल अबाउट योरसेल्फ एंड योर प्राइड। और ना यहाँ पे एकदम सिंपल बात है, अभी ये चॉइस आपको करना है कि ये सब सत्य जान के समझ के आपको आपके हेरिटेज के साथ जुड़े रहना है, या फिर यू वांट टू बी इग्नोरेंट एंड कंटिन्यू कॉलिंग इट एज जस्ट इंडिया एंड अपोजिंग टू कॉल इट एज भारत। सो परफेक्ट, यू नो। सो इसके साथ हम लेते हैं आपसे विदा लेने से पहले आपको याद दिला दूं कि प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाइए। तो बोलो भारत माता की जय। शुभमस्तु। वन्दे यशोयुतां वन्दे